नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग देखेंगे सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड कुछ सवाल, उसकी कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स सीखेंगे कि कैसे हम लोग सिंप्लीफाई वे में सिंप्लीफाई करते हैं। तो चलिए देखते हैं। अब इस तरीके का सवाल अक्सर एग्जाम्स में आते हैं। उसमें क्या देख रहे हैं, एक सिमिलर पैटर्न पे आधारित सवाल रहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे न्यूमरेटर में 5 है, यहाँ पे भी 5, यहाँ 666, यहाँ पे भी 666, यहाँ 777, यहाँ पे भी 777। तो एक तरीके का फैशन में ये आता है हमेशा। तो इसको हम लोग सॉल्व करने लग जाते हैं। अक्सर कुछ बच्चे इसका स्क्वायर निकालते हैं, फिर इसका स्क्वायर निकालते हैं, फिर इसका स्क्वायर निकालते हैं, फिर नीचे में भी वही प्रोसेस करते हैं, तो हमारा टाइम खत्म हो जाता है। तो अब हम लोग इस तरीके के सवाल को तुरंत हम लोग कैसे सॉल्व करें वो चलिए देखते हैं। हमें क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं कि सेम फैशन में है आपका ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो क्यों ना पहला कोई भी एक टर्म निकाल ले। टर्म निकालते हैं और इसकी फैशन देखते हैं कि किस फैशन में है ये। तो 0.05 है डिवाइडेड बाई 0.005 है। तो हम लोग एक बात जानते हैं कि डेसिमल के बाद जो भी डिजिट हो, ऊपर और नीचे दोनों सेम रहेगा डिजिट्स डेसिमल के बाद, तभी हम लोग डेसिमल हटा सकते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स है, यहाँ पे डेसिमल के बाद 1 2 3 डिजिट्स है। तो क्या क्यों ना हम ऊपर वाले को भी 3 बना दे, 3 डिजिट्स बाई एडिंग 0। तो यहाँ पे 0 ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब हमारा क्या प्रॉफिट बन गया कि हम लोग डेसिमल इजिली रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, डेसिमल रिमूव हो गया। अब यहाँ पे भी देख रहे हैं नीचे में 5 है, ऊपर में 50 है, तो 10 टाइम्स में कटेगा। ठीक है, 10 टाइम्स हो गया, यानी 10 आंसर नहीं है, ये आपका 10 टाइम्स दफा में कटा। और ऊपर में देख रहे हैं सब में स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर, सब में। तो जो आया है उसमें भी स्क्वायर हम लोग लगाएंगे। तो 10 का स्क्वायर इज 100। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो हम लोगों ने क्या किया, कुछ नहीं किया। पहले तो हम लोग फैशन देखेंगे कि क्या ऊपर में जो है वो नीचे में भी है। तो हाँ है, तो कोई भी एक टर्म को निकाल करके फैशन पता कर लेंगे कि कौन सा है, फिर डेसिमल रिमूव करेंगे। तो रिमूवल के लिए मैंने क्या बताया कि जितने डेसिमल के बाद डिजिट्स है वो काउंट कर लेंगे और दोनों को सेम करेंगे। अगर 3 है तो, अगर 2 है तो 3 बना लेंगे बाय एडिंग 0। फिर उसके बाद जो आपका कटेगा कटेगा। फिर उसके बाद देखेंगे ये कि स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा लेंगे, क्यूब है तो क्यूब लगा लेंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को भी देख लेंगे ताकि आप लोग को और ज़्यादा समझ में आए। तो इसमें देखते हैं 703 है, नीचे में भी 703 है, यहाँ पे 0193 है, यहाँ पे भी 193 है और यहाँ पे भी 193 है। तो चलो सेम फैशन है, कोई भी हम लोग एक टर्म उठा लेते हैं। मान लो कि यही हम लोग उठा लेते हैं। ठीक है, तो 7.03 है डिवाइडेड बाई 0.703 है। तो यहाँ देख रहे हैं डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स है, 1 2 3। यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स है, तो क्यों ना हम इसको 3 बना लें बाई एडिंग 0। ठीक है, तब हमें क्या अथॉरिटी मिली कि हम लोग डेसिमल को इजिली रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ऊपर में क्या बचा हमारा, 7030 डिवाइडेड बाई 703 बचा। ये देख रहे हैं कि 10 टाइम्स है इसका। ठीक है, तो यहाँ पे आ गई 10 इसको सॉल्व करने पे। अब हम लोग ध्यान ये देंगे कि यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है, स्क्वायर तो 10 में भी स्क्वायर लगा देने का, तो यहाँ पे 100 हो गया। तो ये आपका आंसर हो गया, ये पूरे को सिंप्लीफाई कर दिया। तो देखिए हम लोगों ने ये सीखा कि कितना इजी वे में हम लोग एक फैशन का तरीके का सवाल है तो हम लोग इजीली निकाल सकते हैं इसका आंसर। अब कोई बच्चा है, अब इसको स्क्वायर करेगा, कोई इसको स्क्वायर करेगा, फिर डिवाइड करेगा, इसका स्क्वायर करके फिर एड अप करेगा, जो भी है, तो टाइम बहुत ज़ाया हो जाएगा। उस टाइम को बचाने के लिए हम लोग इस मेथड को सीख रहे हैं। चलिए कुछ और सवालों को देख लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट और अच्छा हो। चलिए इसी प्रकार ये सवाल को भी हम लोग देख लेते हैं। इसमें क्या है आपका, ये अंडर रूट में भी दिया हुआ है और स्क्वायर भी लगा हुआ है और सब एक फैशन में है। यहाँ पे भी 1, 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 सब एक तरीके से। तो हम लोगों ने क्या बताया था आपको कि कोई भी एक टर्म आप निकाल लो। तो निकाल लेते हैं, पहला वाला ही टर्म चलो निकाल ले, 0.1। ठीक है, डिवाइडेड बाई 0.01। ठीक है, यहाँ डेसिमल के बाद 2 है, 1 2 डिजिट्स है, तो यहाँ पे 1 ही है, तो ऐड कर लेते हैं हम लोग 0। और तो हमारा 2 डिजिट्स आ गया, डेसिमल के बाद इधर भी 2, डेसिमल के बाद इधर भी 2 डिजिट्स, तो डेसिमल हम लोग इजिली रिमूव कर सकते हैं। तो बचा क्या हमारा, ऊपर में बच गया आपका 10। ठीक है, पर ध्यान देंगे यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर, तो जो आया उसमें भी स्क्वायर, और पूरे में क्या है हमारा, रूट है ना, तो इसमें भी हमें रूट लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, अंडर रूट 10 स्क्वायर इज 100 और अंडर रूट ऑफ 100 इज 10। तो ये आंसर हो गई हमारी। देख रहे हैं कितना इजीली निकाल ले रहे हैं। अब उसी प्रकार इस सवाल को भी देख लेते हैं। तो आप लोगों ने क्या बताया था कि कोई भी एक टर्म आप उठा लो। तो एक टर्म उठा लिया, मान लीजिए ये फर्स्ट वाला 0.22 है डिवाइडेड बाई 0.66 है। ठीक है,
तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स है, यहाँ पे भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स है, तो इसमें कोई जीरो ऐड करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डेसिमल के बाद में आपका सेम डिजिट्स है, तो यहाँ पे हट जाएगा आपका डेसिमल। ठीक है, तो यहाँ पे कैंसिल करते हैं, यहाँ पे कितने दफ़ा में कटेगा 1/3 टाइम्स, 1/3 होगा, तो यहाँ पे आपका आंसर आया 1/3। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं कि क्यूब 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 है, तो इसका भी क्यूब लगेगा, तो 1/3 का क्यूब कितना हो गया 1/27, तो इसमें दिया हुआ है 1/27। यस, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। पर यहाँ पे ध्यान देंगे कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बोलेंगे कि चलो इसका तो 1/3 टाइम ए इसका 3 गुना है, ये क्या इसका 3 टाइम्स है, नहीं है, पर ये है, यहाँ पे ध्यान देंगे कि ये है आपका इसका 3 टाइम्स और ये वाला इसका है ना, इसका है। जिस तरीके से हम लोग इसका देख रहे थे कि 10 टाइम्स है, तो ये आपका नीचे वाला इसका 10 टाइम्स है, ये नीचे ऊपर वाला आपका नीचे वाले का 10 टाइम्स है, ये भी 10 टाइम्स है, और इसमें आपका थोड़ा अलग दिया हुआ है पर पैटर्न तो सेम है, इसीलिए मैंने ये वाला लगाया है, ये वाला शॉर्टकट ट्रिक मैंने लगाया है। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। आप लोग हमारे सारे वीडियोस, प्रीवियस वीडियोस जाकर के जरूर देखिए, डिस्क्रिप्शन में मैंने सारे वीडियोस का लिंक डाल रखा है, उसे आप ज़रूर देखिए ताकि आपको बेस्ट शॉर्टकट ट्रिक्स जो भी है समझ में आएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।